हरियाणा में 2024 का विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। राजनीतिक दल अपने अपने वादों का पिटारा खोल रहे हैं, गठबंधन बन रहे हैं और टूट रहे हैं। चुनावी मैदान में हर पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, एएसपी, आईएनएलडी, बीएसपी गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस चुनाव का असर न सिर्फ हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा बल्कि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। आइए इस चुनावी महायुद्ध की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं इस रण में कौन सी पार्टी किस पैतरे से बाजी मारने की कोशिश कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तस्वीरें साफ होती जा रही है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 प्रमुख गठबंधन मैदान में है। बीजेपी इस बार फिर अपने दमखम पर चुनाव लड़ रही, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भी मजबूत नजर आ रहा है। वहीं जननायक जनता पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार हरियाणा का चुनावी रण काफी रोचक होता जा रहा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के साथ चुनावी मैदान में उतरते हुए 20 बड़े वादों की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने भी 7 गारंटी देकर जनता को लुभाने की कोशिश की है। दोनों पार्टियों ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के मुद्दों पर फोकस किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिलेंडर की कीमत 500 तक करने, 2 लाख युवाओं को नौकरी देने और बुजुर्गों के लिए 6000 पेंशन का वादा किया है। बीजेपी ने भी हर महीने 2100 रुपए महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने और 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की बात कही है। इस बार का चुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला नहीं है, बल्कि जेजेपी और एएसपी के गठबंधन ने 70 और 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी तरह आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन भी 53 और 37 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगा। आम आदमी पार्टी भी सभी 90 सीटों पर ताल ठोक रही है। गठबंधन के इस गणित ने न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदले हैं बल्कि जनता के वोटों में भी बंटवारा होना तय है। सवाल यह है कि विपक्षी वोटों के बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर कांग्रेस की रणनीति से जनता एकजुट होकर उनके पक्ष में मतदान करेगी। हरियाणा के मतदाताओं के बीच इस बार चुनावी चर्चा काफी गर्म है। महिला मतदाता कांग्रेस की गारंटियों से उत्साहित नजर आ रही, वहीं किसान और युवा बीजेपी की योजनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। जनता का मानना है कि इस बार चुनावी नतीजे कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि गठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवार भी कई सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जनता में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि राजनीतिक दलों के बड़े बड़े वादे क्या वाकई में पूरे होंगे या फिर चुनावी जीत के बाद ये वादे खोखले साबित होंगे। हरियाणा का यह चुनाव सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, इसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। यदि बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो यह केंद्र की नीतियों के समर्थन की जीत मानी जाएगी। वहीं कांग्रेस की जीत से विपक्षी दलों को नई ताकत मिलेगी, जो आने वाले चुनाव में भी असर डाल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह चुनाव अहम है। किसानों के मुद्दे, उद्योगों के विकास और नौकरियों की गारंटी जैसी घोषणाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगी, यह देखना बाकी है। कुल मिलाकर हरियाणा का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए जनता के सामने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हरियाणा की जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा इस चुनावी रण का असली विजेता कौन है। राजनीति की इस विरासत पर कौन सा खिलाड़ी जीतेगा और किसकी हार होती है, यह देखने वाली बात होगी।